हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं सोनी गोर्सो के बारे में। राइट। तो सोनी गोर्सो क्या है, सोनी गोर्सो कहाँ से आया है, राइट, और सोनी गोर्सो के जितना भी टाइप्स है उसके बारे में भी हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। और 2014 से लेकर 2023 तक जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीए यूजीसी नेट की तरफ पूछा गया था वो सब हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर को सेशन को शुरू करते हैं। तो अगर आप नया हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, और उसके साथ साथ ये हमारा हार्विक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को 4500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है फिलोसफी का, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और अनलिमिटेड पेपर वन का जो टेस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक से भी क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, और अभी हमारा 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो इस महीने का फर्स्ट टेस्ट है वो है 5 अगस्त। ठीक है, तो 5 अगस्त पेपर वन का टेस्ट है और इस बार जो पेपर मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलते रहेगा। और जितना सारा प्रीवियस टेस्ट हो गया है उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सोनी गोर्से के बारे में। तो हम लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि सोनी गोर्से जो शब्द है वो पहले हम लोग कहाँ से, मतलब कहाँ ये शब्द को सुना है, ठीक है, मतलब पाए हैं। तो ये जो सोनी गोर्से जो शब्द है वो हम लोग पुस्तकों के डेफिनेशन के द्वारा इस टर्म को हम लोगों ने पाया था। राइट, कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम। राइट, तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम पुस्तकम। ठीक है, तो जो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, ठीक है, तो सन्निकर्ष का अर्थ क्या है कि संबंध। राइट, तो जब इंद्रिय और अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट या फिर विषय, राइट, उस दोनों के बीच जब संबंध होता है तब हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। राइट, तो अब ये जो इंद्रिय है वो तो 6 इंद्रिय है। राइट, वो कौन कौन सा? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक और मन। राइट, तो ये सारे 6 इंद्रियों हैं। राइट, तो इस 6 इंद्रियों के वजह से क्या ये सन्निकर्ष, लौकिक सन्निकर्ष को क्या 6 टाइप में डिवाइडेशन किया गया है? नहीं। इस जो 6 सन्निकर्ष, ठीक है, लौकिक सन्निकर्ष को डिवाइडेशन किया गया है वो इंद्रियों की वजह से नहीं, जो ग्राह्य विषय है उसके साथ ये डिवाइडेशन किया गया है। 6 टाइप में हम लोगों को ये मिलते हैं। ठीक है, तो सन्निकर्ष को बेसिकली पहले 2 टाइप में डिवाइडेशन किया गया है, एक है लौकिक सन्निकर्ष और दूसरा है अलौकिक सन्निकर्ष। ठीक है, तो लौकिक सन्निकर्ष क्या है कि जो चीज़ हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, सिर्फ उसी के ऊपर जो हमारा ज्ञान आते हैं या फिर जिसके वजह से हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, तो वो है लौकिक सन्निकर्ष। और अलौकिक सन्निकर्ष क्या है? जो चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो है अलौकिक सन्निकर्ष। ठीक है, लौकिक मतलब जो दिखाई देता है, अलौकिक मतलब जो दिखाई नहीं देता है। फिर तब लौकिक सन्निकर्ष को 6 टाइप में डिवाइडेशन किया गया है। तो देखो, पहला है संयोग।
রাইট। তো সংযোগ সন্নিকর্ষ, সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ, और देखो संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेष विशेषण भाव। तो देखो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो संयोग और समवाय इन दोनों को मिलाकर देखो बहुत सारे सन्निकर्ष जो है लौकिक सन्निकर्ष वो उत्पन्न किया गया है, राइट। और अगर अलौकिक सन्निकर्ष पर देखा जाए तो देखो यहाँ पर थ्री टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है। एक है सामान्य लक्षण, दूसरा है ज्ञान लक्षण और तीसरा है जोगज, राइट। तो चलिए अब लौकिक सन्निकर्षों के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। तो पहला जो सन्निकर्ष है वो है संयोग सन्निकर्ष, राइट। तो संयोग सन्निकर्ष क्या है? तो देखो न्याय के अनुसार, ठीक है, जब दो द्रव्य आपस में मिल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ जो रिलेशन होता है वो है संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। रुको यहाँ पर हम लिख देते हैं कि द्रव्यों के साथ जब द्रव्यों का प्रत्यक्ष या फिर जब ये दोनों मिलते हैं तब जो सन्निकर्ष उत्पन्न होता है वो है संयोग सन्निकर्ष, राइट। तो देखो, ठीक है, अगर आप लोग किताब पे जाओगे तो वहाँ पर घट पर ये सारे मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं जाऊँगा, वो आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए, तो देखो ये जो मोबाइल है, राइट, आप लोगों को दिखाई दे रहा है होगा, ठीक है। जब हम इसको परसीव कर रहे हैं, राइट, तो हमारा जो इंद्रिय है चक्षु, राइट, चक्षु से हम लोग इस मोबाइल को देख रहे हैं, तो चक्षु जो है वो एक द्रव्य है, राइट। और जो मोबाइल है ये भी एक द्रव्य है, राइट। तो इस दो द्रव्यों को जब हम लोग एक साथ में रहते हैं वो एक रिलेशन में रहता है, वो है संयोग, राइट। और इस रिलेशन को ही संयोग सन्निकर्ष कहा जाता है, राइट। तो ये जो द्रव्य, ठीक है, इस द्रव्यों को हम लोग किस किस इंद्रियों के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, राइट, ये तो एक क्वेश्चन है। तो देखो जो चक्षु है, त्वक, राइट, मतलब स्किन, राइट, त्वक मतलब स्किन, और मौन, तो इस तीन इंद्रियों के द्वारा हम लोग द्रव्य को परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मौन है, राइट, ये तो एक अंतर इंद्रिय है, राइट। तो ये इस मौन जो द्रव्य है वो जो आत्मा है, राइट, तो इस आत्मा को प्रत्यक्ष करने में इसका काम है। इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ ये प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, राइट। मतलब और कोई जो है जो संजो मतलब संबंध जो है वो और कुछ नहीं ले सकते। लेकिन ये जो चक्षु और त्वक, ये, ठीक है, जो जितना सारा सब्सटेंसेस है वो ये सब परसीव करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर चक्षु से मोबाइल का जो रिलेशन है वो है संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। तो ये तो क्या संयोग सन्निकर्ष। अब दूसरा आते हैं कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर संयुक्त समवाय मतलब ये संयोग प्लस समवाय, राइट। तो ये देखो संयोग प्लस समवाय, तो संयोग तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अब देखो समवाय, राइट। तो समवाय का जो रिलेशन है वो कहाँ पर रहता है? देखो ये द्रव्यों के साथ गुण
द्रव्यों के साथ कर्मों, द्रव्यों के साथ जाति। ठीक है, तो देखो द्रव्यों के साथ गुण, द्रव्यों के साथ कर्म और द्रव्यों के साथ जाति, यहाँ पर जो रिलेशन रहता है वो समवाय रहता है, राइट। तो देखो अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कैसे होता है, ठीक है, उसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि हमने इस मोबाइल को आंख से देख रहा हो, राइट, चक्षु इंद्रियों से हम लोग इस मोबाइल को परसीव कर रहा हो। लेकिन अब इस मोबाइल का तो कलर है, राइट, तो जब हम इस कलर को हम परसीव कर रहे हैं, ठीक है, उस जो सन्निकर्ष होता है वो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, राइट। तो इसका कलर क्या है, ब्लू है, राइट। तो देखो जब हम इस ब्लू कलर को, ब्लू रंग को हम लोग परसीव कर रहे हैं, तो ये जो सन्निकर्ष होता है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, राइट। तो देखो पहले चक्षु से हम लोग मोबाइल को परसीव कर रहे हैं, इस मोबाइल को, मोबाइल में हम लोग इस ब्लू कलर को हम लोग देख रहे हैं, राइट, सिर्फ ब्लू देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर चक्षु से जो मोबाइल है वो तो हम लोगों का संयोग सन्निकर्ष होता है। अब इस मोबाइल से इसका जो कलर है ब्लू, ये क्या है, इसका क्वालिटी है, गुण है, राइट। तो द्रव्यों के साथ जो गुण है वो क्या है, वो समवाय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समवाय संबंध में रहता है, राइट। तो देखो ये संयोग प्लस समवाय, तो क्या हुआ, संयुक्त समवाय, राइट। तो जब हम चाकू से डायरेक्ट इस मोबाइल का ब्लू कलर को हम लोग परसीव कर रहे हैं, तब हमारे जो सन्निकर्ष उत्पन्न आता है वो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, राइट। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि इस मोबाइल को यहाँ पर अब कैसे बताओ, ओके। तो रुको और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राइट। कि हम लोग देख रहे हैं कि एक गाड़ी, ठीक है, कार जो है वो चलते हैं, राइट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक कार चल रही है, ठीक है, एक इसका, ओके। तो सपोज करो ये एक कार है, ये इस स्थान से लेकर इस स्थान पर आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, तब हम लोग इस कार को देखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग चक्षु से देख रहे हैं कि इस कार को इस स्थान से लेकर इस स्थान तक आने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो द्रव्य है वो देखो पहले चक्षु आ जाएगा, राइट। चक्षु से हम लोग पहले इस कार को देख रहे हैं, इस गाड़ी को देख रहे हैं, इस गाड़ी का हम लोग चलते देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ चलन लिख रहा हूँ। तो देखो ये एक द्रव्य है और ये भी एक द्रव्य है, राइट। तो ये क्या है, संयोग,
राइट। अब ये कार जो है, गाड़ी जो है, वो क्या कर रहा है, वो इसका काम कर रहा है, जो इसका कर्म है, चलन, ठीक है, वो ये एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, राइट। तो ये इसका क्या है, कर्म है। तो इस द्रव्य के साथ कर्म का क्या संबंध आते हैं, वो है समवाय, राइट। तो अगर हम लोग बोले कि हम लोग इस चलती हुई कार को देख रहे हैं, तो वो किस सन्निकर्ष है, वो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, राइट। या फिर ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप रूम में बैठे हो और आपके माथे के ऊपर एक पंखा चल रहा है, राइट। तो आप लोग उस पंखे को देख रहे हो, ठीक है, कि वो चल रहा है, राइट। तो उस टाइम पे जो सन्निकर्ष होगा वो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। या फिर हम लोगों ने अभी आपके सामने इस पेन को लेकर लिख रहे हैं, राइट। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, करेंगे, तब आप लोगों को बताऊंगा कि वो कहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये जो सन्निकर्ष है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, वो वहाँ पर हुआ था, ठीक है। आई होप कि ये जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सन्निकर्ष में आते हैं। अब ये जो सन्निकर्ष है वो है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, राइट। तो देखो, संयोग, समवेत और समवाय, ठीक है। तो यहाँ पर तीन सन्निकर्ष एक साथ मिलकर ये संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं संयोग, समवाय और समवाय। राइट। तो ये जो तीन सन्निकर्ष है वो एक साथ मिलाकर ये संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हुआ, राइट। तो देखो, हम लोगों ने आपको बोला है कि हम लोग इस मोबाइल को देख रहे हैं, राइट। तो वो संयोग सन्निकर्ष है, राइट। हम लोग इस मोबाइल का कलर को देख रहे हैं, तो ये क्या है कि संयोग, संयुक्त समवेत सन्निकर्ष है, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि हम इस मोबाइल का कलर का जो जाति है, राइट, ब्लू का जो जाति है, ब्लूत्व, ठीक है। तो इस ब्लूत्व को हम लोग परसीव कर रहे हैं, राइट। तो अब जो सन्निकर्ष होगा वो है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो है रूपत्व जाति के जो पुस्तक होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो सन्निकर्ष होता है वो है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, राइट। तो देखो, चक्षु, मोबाइल, इसका जो कलर है ब्लू, राइट। तो इस ब्लूत्व का जो जाति है वो क्या है, ब्लूत्व, राइट। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष होता है वो है संयोग समवेत, संयुक्त समवेत समवाय। तो देखो, चक्षु से मोबाइल, ठीक है, तो ये एक द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है, तो यहाँ पर संयोग सन्निकर्ष हुआ। इस मोबाइल से इसका जो कलर है, ठीक है, इसका जो गुण है, राइट, यहाँ पर समवाय संबंध हुआ है।
अब देखो इस कलर का इस इसके जाति से जो संबंध है वो है समवाय। ठीक है, तो देखो अगर इस तीनों सन्निकर्ष को एक साथ मिला देते हैं तो होता है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। राइट, तो अगर चक्षु से डायरेक्ट हम लोग इस विलुप्त जाति को हम लोग परसीव कर रहे हैं तो क्या है, वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। राइट, आई होप कि ये सारे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं समवाय सन्निकर्ष। राइट, तो समवाय सन्निकर्ष कहाँ कहाँ पर होते हैं वो तो हम लोग पहले ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो देखो हम लोग जो आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग ये एग्जांपल दिया है कि हम लोग मोबाइल को परसीव कर रहे हैं तो वो है संयोग सन्निकर्ष। हम लोग मोबाइल का कलर को परसीव कर रहे हैं वो है संयुक्त समवेत सन्निकर्ष। राइट, अब हम लोगों ने इस कलर का जो जाति है ब्लू तो उसको भी हम लोग परसीव कर रहे हैं तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। राइट, अब समवाय सन्निकर्ष में ठीक है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि शब्दत्व को जब हम लोग परसीव करते हैं, राइट, शब्दों को जब हम परसीव करते हैं तो देखो, ठीक है, तो हम लोग इस मोबाइल से एक गाना सुन रहे हैं। राइट, तो इस गाने में जो आवाज है, राइट, तो वो हम लोगों को सुनाई देता है। राइट, कान में, तो ये कान एक क्या है कि एक इंद्रिय है। राइट, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। लेकिन इस नए जो फिलोसोफर है वो कहता है कि इस जो कॉर्नर है वो आकाश है। राइट, कि इस ये जो है वो केवल एक शरीर का हिस्सा है, लेकिन इस कान में जो बाकी जो इस टाइप का जो, ठीक है, जो अंश है, ठीक है, वो है हमारा कर्ण या फिर आकाश। राइट, ये न्याय के अनुसार। ठीक है, और जो शब्द है, ये शब्द क्या है, गुण है किसका, आकाश का। राइट, तो आकाश का जो गुण है वो है शब्द। राइट, तो ये कर्ण का जो आ, ये जो फ्री जो अंश है, राइट, यहाँ पर जो एयर सरबराह होता है, राइट, तो वो जो शब्द है वो इस आकाश से ही हम लोगों को मिलते हैं। इस प्रत्यक्ष में जब शब्दों को प्रत्यक्ष करते हैं, परसीव करते हैं, तब हमारा जो सन्निकर्ष होता है वो है समवाय सन्निकर्ष। राइट, तो हम लोगों ने अभी इस गाने को सुना है। राइट, तो देखो आकाश, ये क्या है, ये एक द्रव्य है। राइट, आकाश तो द्रव्य है। और हम लोगों ने गाना सुना। राइट, ये गान जो हम लोगों ने सुना है, म्यूजिक जो सुना है वो क्या है, वो शब्द। राइट, तो इस शब्द आकाश द्रव्य है और जो शब्द है वो इसका गुण है। राइट, तो द्रव्य और गुण के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, वो समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, कौन, इसको कहते हैं कर्णेंद्रिय। राइट, ये जो है वो कर्णेंद्रिय है। इसके अंदर जो एक, ठीक है, फाका से टाइप जो अंश है वो है आकाश। ठीक है, तो वो आकाश का जो गुण है वो है शब्द। राइट, ओके, तो अब आते हैं कि समवेत समवाय सन्निकर्ष। राइट, तो यहाँ पर देखो समवाय
और प्लस समवाय। राइट, तो समवाय प्लस समवाय इजिकल्स टू समवाय तो समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर दो समवाय सन्निकर्षों को एक साथ मिलाकर समवाय तो समवाय सन्निकर्ष हुआ है। राइट, तो हम लोगों ने अभी जो आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि हम लोग शब्द प्रत्ययों में समवाय तो सन्निकर्ष होते हैं। राइट, समवाय सन्निकर्ष होते हैं, लेकिन अब इस शब्द का जो जाति है शब्दत्व, उसको परसीव करने में हम लोगों का जो सन्निकर्ष होता है वो है समवाय तो समवाय सन्निकर्ष। राइट, तो देखो आकाश, आकाश के साथ जो आकाश का जो गुण है शब्द, राइट, यहाँ पर जो रिलेशन रहता है वो है समवाय। अब इस शब्द का जो जाति है शब्दत्व, तो इस शब्द और शब्दत्व में, ठीक है, इस जाति का जो रिलेशन है वो भी समवाय। राइट, तो देखो इस दो समवाय को एक साथ मिलाकर ये समवाय तो समवाय सन्निकर्ष हुआ। ठीक है, अब देखो लास्ट जो सन्निकर्ष है लौकिक सन्निकर्ष में वो है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। ठीक है, तो देखो ये जो मोबाइल है, राइट, तो अभी तो है इसका, ये क्या है, ये भाव पदार्थ है, मतलब अभी हम लोगों को ये पार्सिव हो रहा है। अगर ये नहीं रहेगा, राइट, तो सपोज करो ये मैं हटा दिया, ठीक है, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है। राइट, तो इसका जो अभाव है, राइट, तो इस अभाव का जो सन्निकर्ष होता है वो है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। ठीक है, तब ये दो टाइप में होते हैं। ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट टर्म है, राइट, विशेष जो है वो अगर पहले आते हैं तो वो है विशेष भाव सन्निकर्ष हो जाएगा। अगर विशेषण, अगर उसका जो क्वालिटी है वो अगर पहले आ जाए तो वो हो जाएगा विशेषणता भाव सन्निकर्ष या फिर विशेषणता सन्निकर्ष। राइट, तो ये इसका दो टाइप है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर जो किताब का एग्जाम्पल है वो अगर लेते हैं कि इस भूतल पर, ठीक है, कि इसका घट नहीं, राइट, घट नहीं है, या फिर इस टाइम पर मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है। राइट, तो ये जो सन्निकर्ष है वो है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। राइट, और देखो दो बात है, ठीक है, एक है समवाय संबंध और दूसरा है अभाव। राइट, तो ये दोनों को जाना जाता है कि विशेषणता सन्निकर्ष के माध्यम से या फिर संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने दिमाग पर बिठा लीजिए कि समवाय संबंध और अभाव को जाना जाता है किस सन्निकर्ष के द्वारा, वो है विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा या फिर संयुक्त विशेषणता के द्वारा। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि जो अभाव है, राइट, वो उसका अधिकरण में, मतलब यहाँ पर, ठीक है, इसका जो अभाव है घट का अभाव है, राइट, तो इस जो अधिकरण है, राइट, भूतल, राइट, तो ये इसका जो रिलेशन है वो है स्वरूप संबंध। ठीक है, मेरे हाथ में जो मोबाइल का जो अभी अभाव है, राइट, इस हाथ में और मोबाइल का जो अभाव है, राइट, इसका जो रिलेशन है वो है स्वरूप संबंध। ठीक है, तो ये दो बात आप लोगों ने अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। तो अब बात करते हैं कि अलौकिक सन्निकर्ष के बारे में। ठीक है, तो अलौकिक मतलब जिसको हम लोग परसीव नहीं कर सकते। राइट, तो देखो जो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है, राइट, सामान्य मतलब एक क्लास, राइट, या फिर यूनिवर्सल का जो परसीव हम लोग करते हैं, तब जो सन्निकर्ष होता है वो है अलौकिक सन्निकर्ष, मतलब सामान्य लक्षण सन्निकर्ष होता है। राइट, और जो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है, ठीक है, ज्ञान लक्षण, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा हम लोग देखकर
कहते हैं कि वो बहुत ठंडा है, राइट, वो बहुत ठंडा है। तो ये जो हम लोगों ने बोल दिया कि वो जो बर्फ का टुकड़ा है वो बहुत ही, ठीक है, ठंडा है, वो हम लोग कैसे बोला? कि हम लोग पहले इसका जो एडवांटेज है वो हम लोगों ने लिया है, राइट। तब जाकर हम लोगों को ये एहसास होता है कि जब हम लोग देखते हैं तब बोल देते हैं कि ये बर्फ का जो टुकड़ा है वो ठंडा है, राइट। तो जो अलौकिक प्रत्यक्ष है, राइट, तो कि समलक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और जोगज प्रत्यक्ष, ठीक है, तो उसी तरह ये सन्निकर्ष भी है, राइट, सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। और जो जोगज है, राइट, जोगज मतलब जो जोगीगण देखते हैं, राइट, कि अतीत को देखते हैं वो लोग, राइट, भविष्य को देखते हैं, वो उस टाइम पर जो सन्निकर्ष होता है वो है जोगज सन्निकर्ष, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर अलौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, राइट। तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखेंगे तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष में सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है दिसंबर 2014 से लिया गया है। तो देखो, सीइंग ए पीस ऑफ सैंडलवुड बाय व्हाट सन्निकर्ष डू वी परसीव फ्रेग्रेंस अकॉर्डिंग टू नया स्कूल। देखो कि नए मत के अनुसार चंदन के टुकड़े को देखकर हम किस सन्निकर्ष से सुगंध का अनुभव करते हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, ऑप्शन ए पर है विशेषणता, ऑप्शन बी पर है संयुक्त समवाय, ऑप्शन सी पर है जोगज और ऑप्शन डी पर है ज्ञानलक्षण। तो इसका जो सन्निकर्ष होता है वो है ज्ञानलक्षण, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स अभाव इज परसीव्ड थ्रू विशेषणता सन्निकर्ष। तो देखो, हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि दो बात, ठीक है, याद रखने के लिए। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि अभाव को हम लोग पार्सिव करते हैं कि विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा, ये किसका मत है? तो ऑब्वियसली ये नए का मत है, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये 2015 से क्वेश्चन को लिया गया है, दिसंबर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिसंबर 2017 से ये क्वेश्चन लिया गया है। मतलब अभाव ऑफ बिटरनेस रिसाइड्स इन शुगर डैश बाय द रिलेशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर रिलेशन के बारे में पूछा गया है, राइट। यहाँ पर सन्निकर्ष के बारे में पूछा नहीं गया है कि चीनी में कड़वाह का अभाव डैश संबंध से रहता है, राइट। तो यहाँ पर जो संबंध रहता है वो है स्वरूप संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, अभाव अपने अधिकरण में जो संबंध में रहता है वो है स्वरूप संबंध, राइट। तो हम लोगों ने आपको बताया था। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वरूप। अब देखो, हम लोगों को आपने कहा था कि अभाव का जो प्रत्यक्ष हम लोग करते हैं, ठीक है, जब सन्निकर्ष आते हैं तो वो जो सन्निकर्ष होता है वो है विशेषण, राइट, आप लोगों को बताया था। तो अगर यहाँ पर रिलेशन के जगह पर, ठीक है, सन्निकर्ष लिखा होता तो ये जो सन्निकर्ष होता वो है विशेषण, राइट। तो ये बात भी आप लोगों ने दिमाग पर बिठा लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नोयायिकास समवाय इज परसीव्ड बाय द सन्निकर्ष नोन एज। तो देखो, आप लोगों को ये भी हम लोगों ने बता दिया था कि जो समवाय जो सन्निकर्ष है, ठीक है, उस समवाय को हम लोग परसीव कर सकते हैं जिस सन्निकर्ष के द्वारा, वो है विशेषण, राइट। तो आप लोगों को बता दिया था समवाय और अभाव, राइट, विशेषणता के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, ओके। तो ऑप्शन डी विशेषणता ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 2018 से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बाय व्हाट सन्निकर्ष, ठीक है, बाय व्हाट सन्निकर्ष डू वी परसीव द रिलेशन बिटवीन ए फ्लावर एंड इट्स रेड कलर अकॉर्डिंग टू द नया, ठीक है, कि
न्याय के अनुसार फूल और उसके लाल रंग के बीच संबंधों को हम किस सन्निकर्ष से समझते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पर फ्लावर एंड इट्स रेड कलर जो रिलेशन में रहता है, ठीक है, जो द्रव्य और उसके गुण का जो रिलेशन है वो क्या है कि समवाय है, राइट। लेकिन समवाय को हम लोग किस सन्निकर्ष से जान सकते हैं? वो है विशेषणता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन सी विशेषणता ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाय व्हाट टाइप ऑफ सन्निकर्ष डू वी परसीव देखो पटाभाव इन घट। तो यहाँ पर देखो पटाभाव हम लोगों ने इस घट पर जो अभाव है अकॉर्डिंग टू नया, तो हम लोग किस सन्निकर्ष के द्वारा देख सकते हैं? देखो यहाँ पर डू वी परसीव, राइट, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है विशेषणता, क्योंकि अभाव को हम लोग जिस सन्निकर्ष से जान सकते हैं वो है विशेषणता, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू नोएकस द रिलेशन बिटवीन ए पॉट एंड इट्स कलर कैन बी परसीव्ड बाय, राइट, तो यहाँ पर भी परसीव्ड लिखा है। तो देखो नोएका के अनुसार ये जो पॉट है मतलब बर्तन है और उसके कलर को हम लोग किसके साथ जान सकते हैं? तो ये पॉट मतलब ये जो बर्तन है, ठीक है, और इसका जो कलर है ये कौन सा संबंध में रहता है? ये समवाय, राइट, ये इसका गुण है। इस समवाय सन्निकर्षों को जाना जाता है कौन सा सन्निकर्षों के द्वारा? वो है विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो विशेषणता सन्निकर्ष ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू नया गोत्त कैन बी परसीव्ड बाय, देखो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा गोत्त, राइट। तो गोत्त क्या है? एक जाति है, राइट, गोत्त एक जाति है। इस गोत्त जाति कहाँ पर रहते हैं? गो पर रहते हैं। गोत्त मतलब काउनेस, ठीक है, और गो मतलब काउ, ठीक है, और हम लोग पार्सिव कर रहे हैं, राइट, तो ये चोखू हो जाएगा। तो देखो चोखू से हम लोग गो को जब पार्सिव कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? एक द्रव्य है और ये भी एक द्रव्य है चोखू। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष होगा वो है संयोग, राइट। इस गो को गोत्त से जो सन्निकर्ष रहता है वो है, ये तो जाति है, राइट, ये कौन सा होता है? समवाय, राइट। तो संयोग प्लस समवाय, तो कौन सा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवाय, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी, राइट, तो संयुक्त समवाय ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यस, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वी कैन परसीव अकॉर्डिंग टू द नया ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास बाय, ठीक है। तो अब देखो ये अलौकिक जो सन्निकर्ष है यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो न्याय के अनुसार हम एक वर्ग के सभी सदस्यों को देख सकते हैं, वो किसके साथ? राइट, एक क्लास ऑफ मेंबर, राइट, तो द मेंबर्स ऑफ ए क्लास, तो वो है कौन सा? सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, राइट। तो ऑप्शन टू
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। बाय व्हिच सन्निकर्ष अकॉर्डिंग टू नया डू वी परसीव द रिलेशन बिटवीन ए काउ एंड काउनेस। तो देखो अभी हम लोगों ने बात किया, राइट, काउ एंड काउनेस के साथ जो सन्निकर्ष होते हैं वो कौन सा होते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली बोल दिया है काउ और काउनेस के बीच में, राइट। तो काउ क्या है, एक द्रव्य या फिर जात व्यक्ति है, राइट। यहाँ पर व्यक्ति है और ये इसका जाति है। तो इसका जो रिलेशन रहता है काउ के साथ काउनेस का, राइट, वो है समवाय। राइट, तो अब इस समवाय को हम लोग किस सन्निकर्षों के द्वारा जान सकते हैं, वो है विशेषणता। राइट, तो विशेषणता ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बोल दिया गया है कि न्याय के अनुसार किस सन्निकर्ष से हम गाय और गाय के बीच के संबंधों को समझते हैं। राइट, तो यहाँ पर गोत तो हो जाएगा, राइट, काउनेस। राइट, गाय और गोत्तों के बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग किस सन्निकर्ष के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। तो देखो काउ एंड काउनेस को हम लोग समवाय के साथ जान सकते हैं, राइट, और समवाय को हम लोग जान सकते हैं विशेषणता सन्निकर्ष के साथ। तो ये विशेषणता ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नया एपिस्टेमोलॉजी वी परसीव ए स्नेक इन प्लेस ऑफ ए रोप। राइट, तो नए ज्ञान मीमांसा में हम रस्सी के स्थान पर सांप का अनुभव करते हैं किस सन्निकर्ष के द्वारा। तो संयोग सन्निकर्ष, समवाय, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष या फिर जोगज सन्निकर्ष। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष आते हैं वो है अलौकिक सन्निकर्ष। राइट, तो अब देखो यहाँ पर स्नेक को हम लोगों ने एक रोप के अंदर प्लेस कर देते हैं, राइट, कि दौड़ी को हम लोग सांप में जब परसीव करते हैं तब हमारा जो सन्निकर्ष होता है वो कौन सा होता है, वो है ज्ञानालक्षण सन्निकर्ष। राइट, क्यों, क्योंकि देखो स्नेक का हम लोगों का एक एडवांटेज है कि वो किस तरह से हम लोगों को देखा जाता है। राइट, इस तरह से सपोज करो ये एक स्नेक है, राइट, और हम लोगों को ये भी एडवांटेज होता है कि रस्सी जो है वो भी इस तरह से होता है। राइट, तो जब हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं, राइट, तो हम लोगों का पहले भी ये कई बार हो चुका है कि हम लोग रस्सी को सांप में भ्रम कर सकते हैं। राइट, तो वो जो अगर हम लोग परसीव करते हैं उस टाइम पर, ठीक है, रस्सी को सांप बोलकर, उस टाइम पर जो सन्निकर्ष होता है वो है हमारा ज्ञानालक्षण सन्निकर्ष। ओके, यस, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये अक्टूबर 2022 के साथ क्वेश्चन लिया गया है। तो देखो यहाँ पर इन नया एपिस्टेमोलॉजी बाय व्हिच सन्निकर्ष डू वी परसीव द रिलेशन बिटवीन माय हैंड एंड द पेन आई एम राइटिंग विथ। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ने गलती किया था कि ये संयोग होगा। राइट, आप लोगों ने बोल रहे थे, लेकिन इसका जो रिलेशन होगा, मतलब जो सन्निकर्ष होगा वो है संयुक्त समवाय। क्यों, देखो, ठीक है, तो हमारे हाथ के साथ इस जो पेन है, राइट, इसका जो संबंध है वो है संयोग। राइट, अब इस पेन का जो कर्म है, क्रिया है, वो क्या है कि हम लोग लिख रहे हैं इस पेन से। राइट, तो इस टाइम पे जो हम लोगों का सन्निकर्ष होता है वो है क्या, संयुक्त समवाय। राइट, देखो हमारे हाथ के साथ पेन का जो रिलेशन है वो है संयोग, और इस पेन के साथ जब हम लिख रहे हैं, ठीक है, राइटिंग विथ, ठीक है, इसका जो क्रिया है राइटिंग, ठीक है, इसके साथ जो रिलेशन है वो है समवाय। राइट, तो डायरेक्ट जो हम लोग परसीव कर रहे हैं कि हम इस पेन से लिख रहे हैं तो वो है संयोग प्लस समवाय।
इज इक्वल्स टू संयुक्त समवाय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी अक्टूबर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय व्हिच रिलेशन द रिलेशन बिटवीन ए पॉट एंड इट्स कलर इज रिलेटेड विद द पॉट अकॉर्डिंग टू द बोयसेसिकस। ठीक है, तो यहाँ पर जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा स्वरूप। राइट, देखो द रिलेशन बिटवीन ए पॉट एंड इट्स कलर रिलेटेड विद द पॉट अकॉर्डिंग टू द बोयसेसिका इज इक्वल्स टू स्वरूप। राइट, तो ये संबंध में आते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फरवरी 2023 में क्वेश्चन लिया गया है। तो बाय व्हिच सन्निकर्ष अकॉर्डिंग टू नया डू वी परसीव द रिलेशन बिटवीन ए पेन एंड इट्स कलर। राइट, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी एक किया है। तो देखो, पेन एक सब्सटेंस है, मतलब द्रव्य है, और उसके कलर ये क्या है, इसके क्वालिटी है। राइट, तो द्रव्यों के साथ जब गुण का जो रिलेशन है वो क्या है कि समवाय है। राइट, तो अब इस समवाय का जो सन्निकर्ष के द्वारा हम लोगों को पार्सिव होता है वो क्या है कि विशेषणता। राइट, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जून 2023। बाय व्हिच सन्निकर्ष डू वी विजुअली परसीव द कूलनेस ऑफ आइस अकॉर्डिंग टू देयर न्यायिकेस। ठीक है, तो न्यायिक के अनुसार जब हम एक बर्फ का टुकड़ा को हम लोग चाक्षुष प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वो किस सन्निकर्ष या फिर किस प्रत्यक्ष से हम लोग परसीव कर रहे हैं। राइट, तो जोगो जो ये तो नहीं होगा। राइट, ज्ञान लक्षण या फिर समान लक्षण या फिर संयोग। तो देखो, संयोग तो नहीं है, ये अलौकिक प्रत्यक्ष या फिर अलौकिक सन्निकर्ष से आते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष या फिर ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। राइट, सामान्य लक्षण क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे। राइट, अगर यहाँ पर बोल देते कि ऑल द कूलनेस ऑफ आइस डू वी परसीव। राइट, तो वो क्या हो जाता है, वो सामान्य लक्षण हो जाता तब। राइट, लेकिन यहाँ पर ज्ञान लक्षण हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो आप इस लोगो से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करके। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलेगा जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं, और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों को डालते रहते हैं। राइट, और ये हम लोगों का अचीवमेंट्स है 3 सेशन का लास्ट। ठीक है, दिसंबर 2021 और जून 22 का, और दिसंबर 22 जून 23 का, और ये गेट का 2023 का जो रिजल्ट है तो वो आप लोग और हम लोगों ने मिलकर ये बनाया है। ठीक है, ये हम लोगों का दोनों का अचीवमेंट्स। ओके, और ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय, बाय।